हेलो दोस्तों, मेरा नाम मलखान सिंह रेदास। मेरा आरआरसी जबलपुर में डीवी और मेडिकल दोनों हुआ है और उसी का एक्सपीरियंस आप लोग सबको बताना चाहता हूँ, जिससे आपको थोड़ी बहुत मदद मिल जाए। डीवी में क्या चाहिए और मेडिकल में क्या क्या चेक हो रहा है, क्या चेक नहीं हो रहा है, और पूरी प्रोसेस में आपको सिलसिलेवार पूरी बताता हूँ। मेरा 28 फरवरी को डीवी था, 2:30 बजे वाली शिफ्ट में। गेट के अंदर एंट्री मिली 3 बजे और उसके बाद हमको ग्रुप में बांट दिया गया, सभी लड़कों को अंदर करा। 5 ग्रुप बने थे, मेरा डी ग्रुप में था, ABCDE करके डी ग्रुप में था। डी ग्रुप में फिर उन्होंने कहा कि इस फॉर्मेट में जमा लो भाई, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स लाओ, पहले 10th की मार्कशीट, फिर कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, और अगर एफिडेविट है तो ठीक है, नहीं तो और कुछ नहीं, यही चीज़ें चाहिए थी। इसके बाद हमको हाथ के थंब निशान बैंड दिया गया, हाथ में बांधने वाला एक बैंड मिला, जिसके थ्रू अपना मेडिकल होता है, वो मिला। उसके बाद हमारा हाथ का थंब इम्प्रेशन और आधार कार्ड का यूज़ किया। उसके बाद हमको एक जगह सिग्नेचर करवाया और फ़ोटो लगवाया, और उसके बाद हमें डायरेक्ट डॉक्यूमेंट जांच के लिए भेज दिया। डॉक्यूमेंट वहीं पर आगे अगले काउंटर पे भेज दिया। वहाँ पर सभी लड़के जो सभी ग्रुपों के थे, उन सब लड़कों के डॉक्यूमेंट जांच हो रहे थे, तो उसमें भी हम उनको सेट बना के ले जाना थे, जैसे 10th की या जो भी आपने हायर क्वालिफिकेशन की हो उसके, 10th की, 12th की। मैं अपनी 12th तक ही ले गया था, आगे की नहीं ले गया, क्योंकि वहाँ तो 10th की मांग रहा है। 10th की मांग रहे हैं, ऐसा नहीं कि ग्रेजुएट की भी आप लगा दो अभी, चाहे MTech हो, BTech हो, PhD हो, कुछ भी, उससे कोई मतलब नहीं है उनको। वो उनका कहना है कि आपका ज्वाइनिंग के दौरान ये सब एक और फॉर्म दिया जाएगा और उस समय आपकी सभी चीज़ें भरवाई जाएंगी। तो हमें दोस्तों आगे शुरू करता हूँ कि 4 फॉर्म मिले थे। 4 फॉर्म मिले हैं, जिसमें अपने को एप्लीकेशन, अपना ही एप्लीकेशन फॉर्म दिया, जो कि आप यहाँ से प्रिंट करके ले जाना ज़रूरी नहीं है। वहाँ पर आपको कलर्ड प्रिंट में उनका मिलता है, वहाँ पर अपना एक फ़ोटो लगाना पड़ता है, सिग्नेचर करना पड़ता है उस पर। उसके अलावा जॉब प्रेफरेंस के लिए किस प्रेफरेंस में आपको जॉब चाहिए, किस डिवीज़न में, उसका भी एक फॉर्म था। उसके अलावा एक मेडिकल के लिए मेमो का एक फॉर्म था। बस ये 3 फॉर्म थे, और एक एप्लीकेशन फॉर्म जो अपन ने भरा था 2019 में, उसका फॉर्म का था। तो ये 4 फॉर्म थे। इसके बाद उनसे 3 जगह फ़ोटो लगे हैं, 3 जगह फ़ोटो लगे, और अपना नाम, पता, ये सब लिखने का दिया। बैंड नंबर जो अपन को पर्पल कलर के टाइप नीले कलर का दिया था, उसका नंबर लिखना था। वहीं पर टोकन नंबर दिया अपन को, उसी टोकन नंबर को उन फॉर्म में फिलअप करना था। फ़ोटो लगे, 3 फ़ोटो लगे थे मेरे डीबी के टाइम। बिल्कुल 3 फ़ोटो तो डीबी में मस्ट है, लगने ही लगने हैं। और आगे मैं डॉक्यूमेंट की प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले उन्होंने मेरे को बुलाया, फिर बुलाया, तीसरे काउंटर पे जाने के बाद बुलाया, और मेरे डॉक्यूमेंट देखे, जो भी मेरे हायर क्वालिफिकेशन जो अभी जहाँ तक की है वहाँ तक के डॉक्यूमेंट देखे। 10th तक मांगी उनने, तो 10th तक ही देखे। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट देखा। उसके बाद उनने मेरा आधार कार्ड देखा। उसके बाद जो मेरा एक EBC पे गलती से टिक हो गया था, क्योंकि मैं SC कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, मैं गलती से EBC पे टिक कर उसमें इनकम टैक्स की डिटेल फिल कर दी थी। तो उसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि SC कैटेगरी वैसे ही 250 रुपये लग रहा था, तो वो कोई इशू नहीं था। फिर भी मैंने एफिडेविट दे दिया था, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये फिलअप करने के बाद सिग्नेचर, एक शर्त है बड़े सर, उनका सिग्नेचर हुआ, और बाहर जाने के लिए कह दिया। बाहर ऐसे नहीं जा रहे हैं कि हर कोई बच्चा जा रहा है, नहीं, उनका ग्रुप का कंप्लीट होगा तभी सबको आउट करेंगे बाहर। ये थी मेरी DV की प्रोसेस। दूसरे दिन मेरा मेडिकल हुआ। 1 मार्च के दिन मेरा मेडिकल हुआ। 1 मार्च के दिन सुबह 8:30 बजे हम केंद्रीय चिकित्सालय रेलवे जबलपुर में जो है, वहीं पर मेडिकल हुआ। वहाँ पर गए 8:30 बजे, हमको ग्रुपों में ले गए वहाँ से, और एक ऑडिटोरियल में सभी E तक के जितने भी ग्रुप थे हमारे, E तक के 5 ग्रुप, उनमें मैं D ग्रुप में था। तो वहाँ पर हमको 4 फॉर्म दिए गए। एक फॉर्म ऐसा दिया कि उसमें एक 16 तक के लाइन्स लिखी थी, 16 तक की लाइन लिखी थी। आप कोई नशीली दवाओं का सेवन करते हो, आपको कोई सिर में गहरी चोट लग गई थी, कभी भयंकर गहरी चोट, कोई ज़्यादा लगी तो लगाना है, कम चोट है तो उस पर कोई टिक नहीं करना है, आपको नहीं करना है। हिंदी में भी नहीं लिखने का भी था, और टिक भी लगाना था साथ में। तो ऐसे ही थे 16 टिक। कहीं चोट तो नहीं लगी, कोई बीमारी तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, इससे रिलेटेड चीज़ें थी। और वो 16 चीज़ें थी, उन पर हाँ ना करके टिक भी लगाना था, लिखना भी था हाँ या ना। फॉर्म को आप हिंदी में भी भर सकते हो, इंग्लिश में भी भर सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं है कि इंग्लिश में भरना है कि हिंदी में, दोनों को मिक्स करके भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ 4 फॉर्म मिले थे, बताता हूँ। एक तो जो 16 जिसमें लाइन्स लिखी हैं वो वाला, एक मेडिकल मेमो वाला, जिसमें आपको मेडिकल के
बोला कि मेडिकल के जो फ़ोटो लगेंगे अपने फ़ोटो लगेंगे, उसके बाद एक आपके क्या क्या टेस्ट होंगे वो वाला मिला था, और एक उसी से रिलेटेड एक और मिला था। उसमें 2 फॉर्म ऐसे थे जिसमें एक ही टाइप की डिटेल बननी थी, अलग अलग फॉर्म करके एक अलग अलग फॉर्म की वजह ने एक ही फॉर्म में वो वाला अभी फॉर्म था जिसमें सभी डिटेल एक साथ भरनी थी, और इंडिविजुअल वाला भी फॉर्म था। तो कुल मिलाकर 3-4 फॉर्म मिले थे ये। उसके बाद क्या हुआ, हमने देखा वहाँ 2 फोटो मैंडेटरी है, 2 फोटो लगाने हैं आपको, थंब इम्प्रेशन लगेगा, और उसमें आधार कार्ड ही देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे, आधार कार्ड के अलावा कुछ नहीं देखते। फिर उसके बाद हमें यूरिन टेस्ट के लिए भेज दिया। यूरिन टेस्ट में यूरिन डिब्बे में बंद करके डॉक्टर को देना था, दे दिया। उसके बाद हम रिटर्न हो गए। रिटर्न होने के बाद सब बच्चों को कंप्लीट हो जाने के बाद ही आगे का प्रोसेस हुआ। मैं पीटी के लिए भेजा। पीटी में क्या करना था, पीटी में अपने कपड़े उतरवा देते हैं, हालांकि अंडरवियर पहनी रहती है, वहाँ के पूरे कपड़े उतरवा देते हैं। उसके बाद हमें हाथ को मोड़ के दिखाओ, ऐसे दिखाओ, उंगलियां काम कर रही है, दोनों हाथों को उंगली करके दिखाओ, पीछे घुमाओ हाथ, आगे घुमाओ हाथ, सीधा घुमाना चाहिए। और पाँव के एक रूम था, उसमें पाँव के पंजों के बल चलना था, एड़ी के बल आना था, ऐसा भी था। और 5-1 सेकंड के लिए अंडरवेयर उतरवा देते हैं हाइड्रोसिल चेक के लिए, और इतना कोई इशू नहीं था, सब कुछ प्रॉपरली हो गया। उसके बाद हमको तकरीबन 1 बज गए थे इस प्रोसेस में। उसके बाद हमको एक्सरे के लिए भेज दिया। एक्सरे के लिए हमको भेजा, तो वहाँ पर शर्ट उतार दो, बनियान थी, उसमें ही आपका एक्सरे हुआ था। एक्सरे कैसे हुआ था आपको पता है, एक्सरे में बस वो मशीन को जाके ऐसे पकड़ना था और पाँव को थोड़ी मजबूताई से रखना था, बस एक्सरे हो गया। सभी लड़कों को होने के बाद हमको अगले प्रोसेस के लिए भेजा। फिर 2 बज गए। 2 बजे के बाद इन्होंने विज़न टेस्ट लिया। विज़न टेस्ट में पास का पढ़वाई, पास की कॉपी, छोटी सी कॉपी थी, उसमें छोटे छोटे अक्षर थे, इतने तकरीबन इतनी पास से कॉपी को पकड़ा, इतनी पास से, और उसकी लाइनिंग पढ़नी थी। मैंने जल्दी से पढ़ दी पूरी लाइनें। और उसके बाद फिर सी को घुमा के दिखाया। दूर कम से कम होगा अपने 20 से 25 फीट की दूरी पर, इतनी दूर से अपन को सी दिखाया कि सी का मुंह किधर है, किधर नहीं है। एक बार तो ऐसा हुआ कि सी को एक ही तरफ घुमाया रखा और बोला कि सी इधर है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए बोलेंगे आपको बता देना जिधर आपको दिख रहा है उधर, तो भाई इधर है। उसके बाद ब्लाइंडनेस टेस्ट हुआ, जिसमें एक बुक थी, उसमें अपन को पढ़वा रहे हैं, उसमें कलर के अंदर लिखा है 76, 75, 72, 73, जो भी लिखा है वो सब पढ़ना था। और मेरा एक गलती से गलत हो गया था, तो फिर मुझसे पूरी बुक कंप्लीट करवा दी थी उन्होंने, पूरी बुक पढ़वाई थी। बुक में पेज कितने थे, 10 से 15, वो इतनी बड़ी बुक, इससे बड़ी बुक नहीं रहती, 10 से 15 पेज रहते, वो कंप्लीट करवाई। उसके बाद मैप पर आपको चलवाते हैं पेंसिल के कहाँ से कहाँ जा रहा है, मैप करके बताओ, वो कंप्लीट हो गया। उसके कंप्लीट होने के बाद मेरी आँखों को बोला कि बड़ा करो, और मैं आँखों में देखा। उसके बाद हमारा लेसिक के लिए गए। लेसिक में क्या होता है, लेसिक में जहाँ भी आपने आँख की सर्जरी कराई हो, या आँख में कोई लेंस लगा हो, या आँख में कभी गहरी सी चोट लग गई हो, अब वो ठीक हो गई हो भले, फिर भी आपको वो लेसिक में आप कितना भी बचाना चाहो पकड़ ही लेंगे आपको। लेसिक में अच्छे डॉक्टर रहते हैं, वो जांच करके आपकी आँख को पकड़ लेते हैं। वैसे मेरी देखी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और जिनको प्रॉब्लम थी वहीं पर उनका चश्मा लिख दे रहे थे। वहीं जिनको प्रॉब्लम थी, आँख में कभी लग गई हो ये, तो उसको लग गई है, उसके भले उसने चश्मा नहीं पहना है, तो फिर भी उसको बहुत घुमाया जा रहा था। ऐसा नहीं कि आपको लग गई आँख में, अब नहीं दिख रही तो ठीक है, पर वो डॉक्टर देख लेता कि आपको चोट लगी थी। और वैसे वो इतना कोई बड़ा भी इशू नहीं है, उसका सब हो जाता है प्रॉपरली आगे, पर थोड़ा सा 2-4 चक्कर ज़्यादा एक्स्ट्रा घुमा देते हैं अगर आँख में कभी लग गई हो, पुरानी चोट लग गई हो तो। बस ये हुआ। उसके बाद लेसिक मेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, तो मेरा क्लियरली हो गया। उसके बाद हमारा जो कि अब टेस्ट में था नहीं, ब्लड टेस्ट था नहीं, वो लिया भी नहीं, ब्लड टेस्ट था भी नहीं, उसको लिया भी नहीं। जबलपुर जोन की बात कर रहा हूँ, उसमें ब्लड टेस्ट नहीं लिया। हाँ, ये है कि बीपी लिया, जो कि उसमें जिस मेमो में हमको भरने के लिए दिया था उसमें ये भी लिखा था कि भैया आपका एक्सरे होगा, आपका यूरिन होगा, आपका लेसिक होगा, आपका विज़न होगा, सिर्फ 4 ही चीज़ें लिखी थी। ये नहीं दिया था कि ब्लड प्रेशर। फिर वहाँ पर बीपी चेक करने के लिए वो मशीन आपको रहता है, पट्टा लगा रहता है, उसको बिठाया, पट्टे पर यूँ दबाया तो वो धीरे धीरे प्रेशर होता रहता है। मेरा बीपी बहुत नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि कई लड़के ऐसे थे जिनका 5-5, 6-6 बार करने पर भी बीपी नॉर्मल नहीं हो रहा था। क्या घबराहट थी, बहुत से बच्चों को घबराहट रहती है कि भाई बीपी चेक हो रहा है, जांचें हो रही है, तो घबराहट के कारण बीपी है। तो 5-6 बार उनको भैया घूम लो आप,
उसके बाद चेक कर लेंगे। ऐसा हुआ, बहुत नॉर्मल था, मेडिकल में कोई इशू नहीं था। कि और भी अगर आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट कर देना, और वीडियो को लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब कर देना। और जैसा कि वेटिंग का पता ही है कि वेटिंग तो आनी ही चाहिए, इसके लिए अभी ट्विटर पे आंदोलन भी चल रहे हैं, आंदोलन भी चले हैं, और एक बार 10 लाख और एक बार 11 लाख से ज़्यादा ट्वीट हुए हैं। तो उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया है। मैं भी ट्वीट कर रहा हूँ, आप भी ट्वीट करिए, ताकि जो कुछ नंबर से रह गए, 1.5 2 नंबर, 3 नंबर तक भी जो रह गए हैं उनको मौका मिल जाए। तो ये था। और हाँ, खास बात ये बता दूँ कि जो बोल रहे हैं कि भाई तंबाकू खाते हैं या गुटखा खाते हैं तो क्या कुछ चेक हो रहा है उसका, ऐसा कुछ नहीं है, कोई चेक नहीं हो रहा। हाँ, अगर खाते हो तो एक दिन पहले मत खाना। एक दिन जिस दिन आपका टीबी होगा, अगले दिन मेडिकल हो, उस दिन मत खाना ये चीज़ें, बस इतना सा कर लेना, और कुछ ही दिक्कत नहीं है। और से हाँ, एससी लेवल का आप पूछो कि एससी और एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट जो रेलवे फॉर्मेट दिया है नोटिस में वही होना चाहिए, तो बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। जो आपका सेंट्रल लेवल का हो, चाहे कितना भी पुराना हो, वो ही चाहिए, वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं पूछेंगे कि आपका तो रेलवे फॉर्मेट में है ही नहीं, तो फिर हम क्या करें, एफिडेविट बना, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सेंट्रल लेवल का एससी और एसटी का बनता है केवल वही मान्य है, और रेलवे वाला भी मान्य है। पर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सोचो कि नहीं बना, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैं वीडियो को एसडीएम साहब के सिग्नेचर तो पता ही उस पर लगेंगे, एसडीएम लेवल का है ना, बस इतनी बात तो बता रहा हूँ मैं। और ओबीसी का तो ज़्यादा पुराना होना नहीं चाहिए, उसका तो तकरीबन आपने नोटिस खुद ही देख लिया होगा, 1 साल के अंदर का वो तकरीबन ज़्यादा है। और आगे कोई भी आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो मेडिकल से रिलेटेड कुछ भी बात, तो आप कमेंट कर देना, ठीक है, बंद कर दो वीडियो। और आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया आपको, तो आप ज्वाइन कर, ठीक है, बंद कर दो वीडियो।